कृष्ण चैतन्य देव कृष्ण पादाम सागरा कृष्ण पादाय कृष्ण कृष्णाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती गौरवाणी विचार्य निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशताय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवसे नमो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु गोपेश विकारांत श्रीराधाकांत नमस्ते भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी नमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। अभी हम भगवद गीता का जो अध्याय पढ़ रहे हैं अध्याय में तक 6 श्लोक हो गया, 7 श्लोक हो गया। तो उसके पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि उसके पहले क्या क्या होता है। तो देखते हैं 4 अध्याय लिख दिया है। भगवान जो है पहले श्लोक में बताते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जो ये दिव्य ज्ञान है कि मैं आज के 5000 साल पहले सूर्यदेव विश्वान को मैं दे चुका हूँ। और फिर सेकंड श्लोक में बताते हैं ये परंपरा में चल रहा था, लेकिन बीच में किसी कारण परंपरा जो भूल गई। तो अभी मैं थर्ड श्लोक में बताते हैं कि दोबारा मैं आया हूँ इस ज्ञान को देने के लिए, और ये ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और तुम बहुत योग्य हो। अर्जुन ये तुम्हें आप जानते हैं कि लोगों ने विजय हासिल की थी और वो पूरा देश थे, तो हम ऐसा बोलते हैं। फिर अर्जुन को डाउट आता है, फिर अर्जुन वहाँ पे क्वेश्चन करते हैं भगवान से, बोलते हैं भगवान खुद श्लोक में बोलते हैं कि भगवान आप बोल रहे हैं कि आप जो है यह ज्ञान जो है विवस्वान को दिया था आपने कितने साल पहले, लेकिन विवस्वान तो इतने श्रेष्ठ हैं और आपको मेरी उम्र क्या है, तो आपने ज्ञान कैसे दे दिया उनको। तो फिर भगवान 5वें और 6वें श्लोक में बताते हैं कि हे अर्जुन, मैं जो हूँ अपनी इच्छा के साथ प्रकट होता हूँ, लेकिन जो मनुष्य है वो अपने कर्मों के अनुसार उसका जन्म होता है। यहाँ पे देखो 2 शब्द प्रकट और जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकट मतलब भगवान प्रकट होते हैं और जन्म मतलब जन्म मतलब उसकी रचना होती है, रचना होती है। जैसे कि हमारे जन्म में हमारे माता पिता ने योगदान दिया, लेकिन भगवान क्या सब प्रकट होते हैं। जन्म करने में समय लगता है, किसी का जन्म होता है कुछ क्रिएशन करते हैं या मान लीजिए कुछ बना रहे हैं, सीढ़ी बना रहे हैं, किसी प्रसाद बन रहे हैं, उसमें बनाने के लिए कम से कम आपको 10 मिनट लगेगा, मिनट लगेगा, लेकिन भगवान डायरेक्ट प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान स्वयं जैसे होते हैं तुरंत प्रकट होते हैं। उसकी यानी क्रीड़ा है, हमने सुना है, तो अभी उसके बाद में तो ऐसा बताते हैं। फिर सेकंड चीज बताते हैं भगवान की अर्जुन, जब मैं इस भौतिक संसार में जब मैं प्रकट होता हूँ तो अपने आध्यात्मिक शरीर और सच्चिदानंद रूप में प्रकट होता हूँ, लेकिन जब व्यक्ति यहाँ पे जन्म लेता है तो अपने भौतिक शरीर के रूप में जन्म लेता है। और तीसरी वजह करते हैं कि जब भी मैं यहाँ प्रकट होता हूँ, जब भी मैं संसार में आता हूँ तो क्या करता हूँ, मुझे अपनी पिछली जन्म की सारी बातें याद होती, सारी कहानियां याद होती, लेकिन जो मनुष्य है उसको अपने पिछले जन्म की कहानी याद नहीं। जैसे यहाँ पे बताते हैं कि अर्जुन को अपने पिछले जन्म जब वो नर था भगवान आ रहा है वो याद नहीं, इसीलिए अर्जुन अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहा है कि आप बता रहे हैं कि विवस्वान इसके पहले आया था, उन्होंने ऐसा किया था, बट आपने उनको ज्ञान दिया था, भूल कैसे मानू, भगवान बात बताते हैं। तो अभी हम देखते हैं 17वें श्लोक में, वहां स्टार्ट करते हैं। भगवान को बताते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम्
तदात्मानं सृजाम्यहम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् यदा यदा जब जब जहाँ भी निश्चय धर्मस्य धर्म की ग्लानि हानि या पतन भवती होती है भारतवंशी अभ्युत्थानम प्रधानता अधर्म से अधर्म की तदा उस समय आत्मन अपने को सृजामि प्रकट करता हूँ अहम मैं हे भारतवंशी जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब तब मैं अवतार देता हूँ। भगवान बता रहे हैं कि जब भी धर्म का पतन होता है या ग्लानि होती है तो भगवान इस संसार में अवतार देते हैं। इसमें पहला जो श्लोक का जो पहला संजय है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसमें भगवान ये बता रहे हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अभ्युत्थानम अधर्म से और अधर्म का जो है वो प्रधान होते हैं उसे मुख्य मानते हैं तब तक भगवान मानते हैं जन्म देते। तो यहाँ पे जो धर्म शब्द है वो बहुत ही प्रमुख है और ये श्लोक भी गौ गीता का सबसे मुख्य श्लोक है। बहुत सब लोग जानते हैं श्लोक को बहुत। तो प्रभा जी धर्म को बहुत ही सुंदर तरीके से कहते हैं धर्म क्या है। तो प्रभा जी बोलते हैं धर्म जो लोग अलग अलग आस्था बना रखे हैं हर व्यक्ति की अपनी आस्था। जैसे मान लीजिए मेरी आस्था कुछ और है आपकी, तो वही उनको डिस्क्राइब किया है इंग्लिश में। धर्म को इंग्लिश में बोलते हैं रिलीजन। तो रिलीजन लाइक का फेथ बोलते हैं कि फेथ ये फेथ नहीं है, मतलब फेथ समझते हैं इसको हम लोग, आस्था समझते हैं, श्रद्धा समझते हैं। जैसे मेरी कुछ और श्रद्धा है, आपकी कुछ और श्रद्धा है, कुछ और श्रद्धा है और कुछ लोगों की और कुछ श्रद्धा है। जैसे मान लीजिए मैं जानते देता हूँ कोई भी नहीं करता, कोई मीट खाता है, उसकी श्रद्धा है कि नहीं मैं मेरे यहाँ बड़ी देकर के हम मीट खाते हैं। और कुछ बोलते हैं कि नहीं ये पाप कर्म कर रहे हैं। तो कोई तीसरा व्यक्ति कुछ बोलता तो नहीं मेरे यहाँ कुछ और। तो उस समय पे लोग क्या बोलते हैं कि इसकी इसकी श्रद्धा, इसकी इसकी आस्था, उनकी आस्था खान पे इसका देखा है। तो इस हिसाब से तो धर्म ग्लानि हो रही है क्योंकि आप अपनी आस्था कर रहे हैं, अपनी कर रहा हूँ, अपनी कर रहे हैं उठा रहे हैं, तो धर्म ग्लानि क्या होगी। तो प्रभात जी यहाँ बहुत सुंदर व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि धर्म का वास्तविक धर्म क्या है। वास्तविक धर्म हुआ जो किसी वस्तु का जो वास्तविक गुण है वही वास्तविक धर्म है। तो प्रभात जी इसमें दो एग्जाम्पल बहुत सुंदर व्यक्त करते हैं। जैसे शुगर है, चीनी है, उसका धर्म क्या है, स्वीटनेस, वो मिठास है, उसका धर्म को मीठी लगती है। और जो चिली है उसका धर्म क्या, तीखा लगती है, स्पाइसी। तो अगर चीनी जो है तीखी हो जाए, टेस्ट आ जाए उसका, और चिली का स्वीट आ जाए तो वो अधर्म हो जाए। तो वैसे ही हर जीवात्मा का भी धर्म है कि वह भगवान से पर प्रेम करने, प्रेम मतलब भगवान से सेवा करने का, सेवा और प्रेम ये जीवात्मा का धर्म है। ये धर्म है इसमें जो है। फिर उसमें बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया जीवन स्वरूप है नित्य कृष्णता। चैतन्य महाप्रभु ने बताया मध्य लीला में 28 में बताया। तो महाप्रभु ने बताते हैं कि जीव का स्वरूप है भगवान का नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास बनने का। भागवतम में आता है, बताते हैं भागवतम में है आत्मा, आत्मा की जो चेतना होती है उसके अनुसार हम धर्म को डिसाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी आत्मा की चेतना क्या है कि हम शरीर हैं, तो शरीर पे क्या हम धर्म को डिसाइड करेंगे, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, या फिर हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, और हम शूद्र हैं, वैसे ऐसा डिसाइड करते हैं आत्मा के तो चेतना, शरीर की चेतना वैसा डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर वही हम मानसिक रूप से करेंगे, क्या करेंगे, मानसिक चिंतन करेंगे, तो हम मानसिक चिंतन कर रहे हैं। एक मानसिक हमारी मानसिक रूप से हमारी उसको समझिए कि ये हमारा धर्म है, मानसिक रूप से चिंतन करना ही हमारा धर्म। थर्ड पॉइंट कहते हैं जो रियल पॉइंट है कि आत्मा, जो आत्मा को समझता है वो वास्तविक ज्ञान समझ जाता है कि हाँ वास्तविक ज्ञान यही है आत्मा। तो उसको इसमें आता है कि आत्मा को पहचान कर उसके रूप को पहचान करते हैं और इसकी स्थिति को समझ लेते हैं। हमारा स्थिति क्या है, हमारा आत्मा ही हमारा वास्तविक रूप है, सब रूपों करते हैं। तीन चीज रहता है, एक शरीर के, एक मानसिक रूप से और एक आत्मा के। फिर इसमें आता है तो धर्म है क्या, तो धर्म क्या, अहेतुकीय वरीयता 1.2 उसमें है। अहेतुकीय क्या मतलब कि बिना किसी लोभ लालच हम किसी को सर्व करते हैं तो उसको बोलते हैं, जैसे
किसी की बिना आप किसी मैं उनके लिए कुछ कर रहा हूँ तो मुझे करेगा। आपके कारण मुझे संसार में हर इंसान कुछ करता है तो बिना किसी दूर नहीं करता है। तो जैसे कि मैं एक बोलना चाहिए यहाँ पर, जैसे कि पेरेंट्स होते हैं बच्चे को बड़ा करते हैं, उनके पीछे भी कुछ ना कुछ होता है कि अभी बड़े होंगे तो मेरी क्या करें। और क्या होता है कि हाँ ये मेरे पेरेंट्स हैं तो ये किसी मुझे वो मिलेगा, मेरा पालन पोषण कारण बड़ा होता है। तो हर एक व्यक्ति किसी ना किसी को है उसकी दो भरोसे तभी वो चल रहा है। लेकिन ये माँ बाप का प्रेम भी है, वो अलग चीज है। एक संसार में और जगह हम कुछ करते हैं, हमारे लोग होता है। तो कृपा जी बताते हैं सुंदर की सरेंडर कैसे बताते हैं कि अगर मान लीजिए कोई इंसान है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है, पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करता है, वो था नहीं मैं देश की सेवा करूंगा क्या करूंगा, लेकिन उसके अंदर लोग होता है मुझे पोस्ट पोजिशन मिलेगी, मुझे पावर मिलेगा, इसलिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है। तो उसमें क्या करता है, वो खुद के सेंसेस को डिसाइड कर रहा है, ना कि वो देश की सेवा के। कुछ लोग होते हैं जो करते हैं देश की सेवा के, बाकी उसमें करते हैं। तो दुबा जी इसमें और बताते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है, ऑफिस जाता है, वहाँ पे जा रहा है अपना 9 to 5 जॉब करके आ रहा है, और क्या वो किस वजह से ले आ रहा है, किसमें संतुष्टि के लिए आ रहा है, क्या जो ऑफिस में काम कर रहा है उसके लिए आ रहा है या फिर अपने लिए। तो अपने लिए आता है, किसी आता है वो जाएगा वहाँ पे जॉब करेगा, उसको धन मिलेगा, और उसको धन मिलेगा और उसको आवाज नहीं आ रहा है इसको। हरे कृष्ण। तो उसको जो धन अर्जित हुआ, जो धन मिलेगा उसे क्या करेगा, वो धन से अपने इंद्रिय तृप्ति करेगा, कि इसलिए उसको उसमें हेल्प करे, इसलिए वो ऑफिस जाता है और 9 to 5 जॉब करता है, ना कि इसलिए जाता है कि उसके ऑफिस में ग्रोथ हो, जो भी डिपार्टमेंट में वर्क करता है। तो उसका हर किसी न किसी का वो लोभ रहता है, ऐसा बताते हैं त्रिपाठी। फिर भगत बताते हैं कि अगर ये सब धर्म है तो भगवान कलयुग में क्यों नहीं है, तो कलयुग में तो इतना धर्म है। तो बोला था कि भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, हमारे कहने में हम नहीं है। अगर भगवान आ भी गए तो हम से भी बचेगा ही नहीं जो है, अगर कलयुग में आएगा तो, क्योंकि हमारे अंदर हृदय में इतना वो भरा पड़ा है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कि कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में अवतार लिए। तो नाम के रूप में जब भगवान अवतार लिए टाइम व्यास में, तो नाम के रूप में जब तो कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। तो भगवान बोलते हैं कि जब कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में अवतार लिए, क्योंकि नाम जो है भगवान का हमारे हृदय को शुद्ध करता है। जब भगवान का नाम हमारे हृदय को शुद्ध करता है तो कैसे करता है, उसका एग्जाम्पल देते हैं कि अच्छा भगवान का नाम हृदय को कैसे शुद्ध करेगा हमारे। तो एक छोटा सा आता है कि जब द्रौपदी थी वहां पे सभा में, जब उनको चिरहरण का हो रहा था, दुशासन कर रहा था, तो द्रौपदी ने क्या बोला था, वहां पे सारे 500 पांडव खड़े हुए थे, एक से गदाधारी एक से बलशाली खड़े थे, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य थे, सब लोग खड़े थे, लेकिन भगवान वहां पे नहीं थे। फिर द्रौपदी ने क्या भगवान का नाम पुकारा, कैसे पुकारा था, द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो जब भगवान वहां आते हैं तो भगवान उन्होंने भगवान का नाम पुकारा था, और भगवान उतने टाइम में आ जाते हैं। अब भगवान किस रूप में आते हैं, केशवदीता शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भगवान किस रूप में आते हैं, वस्त्र के रूप में आते हैं। जब द्रौपदी को पाती है तो भगवान वहां पर वस्त्र के रूप में आते हैं। तो उसने जल्दी कोई प्रकट नहीं होता, उसने अपने एग्जाम्पल दिया था, तो चिड़ी का एग्जाम्पल दिया था। कोई कुछ चीजें बनाते हैं, किसी भी चीज करते हैं, इतनी जल्दी याद नहीं आ सकती। मान लीजिए प्रभु जी हैं, अभी कोचिंग पढ़ाते हैं, तो अभी मुझे किसी का हेल्थ खराब था, तो अगर प्रभु जी को मैं बोला तो आने में टाइम लगे, तो और शायद प्रभु जी आ भी नहीं पाए, लेकिन भगवान क्या, भगवान पुकारते तुरंत आते हैं। तो बोलते हैं जैसे आप हरे बोलते हैं वैसे भगवान प्रकट हो जाते हैं तुरंत, हरे बोलने से भगवान आ जाते हैं। लेकिन उतना फास्ट कोई चीज नहीं है जो आपकी आज कर सकता है, ना कुछ हम बना सकते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि भगवान का नाम जो है कलयुग में लेना बहुत ही आसान है। तो लोग पूछते हैं कि भगवान का नाम कैसे ले सकते हैं, क्या नियम उसका है, तो बताते हैं कि भगवान का नाम लेने का कोई नियम नहीं। आप किसी भी अवस्था में कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी है, भगवान का नाम ले सकते हैं। इतना भगवान का नाम, अब भगवान आपको उतना ही फल देंगे। जैसे मान लीजिए आप रात में रेस्ट कर रहे हैं, मोस्टली हम लोग की नींद खुल जाती है कभी कभी रात में, या कुछ करवट बदल रहा है कुछ टाइम आपके मुंह से लाट टपक रही है, आंख में पीछे धरा पड़ा है, आप अशुद्ध अवस्था में पूरे, लेकिन आप भगवान का नाम कुछ पुकारते हैं तो आपको उतना ही फल मिलेगा। उस अवस्था में भगवान के अर्श विग्रह को दर्शन नहीं कर सकते, ना वर्षिप कर सकते, ना भागवत पढ़ सकते, लेकिन आप भगवान के नाम का आपने उच्चारण किया, आपको उतना ही फल मिलेगा। भगवान का नाम इतना कृपालु है, हम देखते हैं। तो उसमें सबरी जी का एग्जाम्पल होता है, सबरी माता जो राम भगवान ने कितने साल तक तपस्या की, बस उनके नाम नाम के लिए करते, भगवान अंतर नहीं बात आते, भगवान इतनी कृपालु है। तो एक
एक बात और आती है कि भगवान धराधाम पे आते क्यों? अगर यहाँ पे आ रहे हैं भौतिक अपने घर छोड़कर यहाँ पे आ रहे हैं तो क्यों आते हैं? वो तो क्या है, भगवान तो अगर कोई अधर्म कर रहा है या कोई पाप कर रहा है तो उसको वहीं पे मार सकते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु का एग्जाम्पल, साथ ही भगवान नरसिंह का अवतार लेके आए थे, जहाँ पर अवतार लेके आते हैं, तो उन लोग क्यों आए थे यहाँ पे? भगवान तो वहां से इसको मन में से निकाल सकते हैं, हृदय में से निकल जाए, निकाल दिया, बट खत्म हो जाएगी उसकी। और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को भेजते हैं। इसमें इसी श्लोक में बताया गया है, कभी अपने पुत्र के रूप में, कभी अपने सेवक के रूप में लोगों को भेजते रहते हैं। जैसे हम देखते हैं भगवान बुद्ध आए थे, फिर शंकराचार्य जी आए, फिर उसके बाद जो हमारे वैष्णव आचार्य आए, जो है कि रामायणाचार्य मध्वाचार्य जी आए, तो ऐसे रूप में धर्म की स्थापना करते रहते हैं। लेकिन भगवान क्यों आते हैं? भगवान यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए आते हैं, तो उनसे प्रेम करने के लिए आते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज के साथ भगवान ने बात वहां उनसे क्या करना था, लेकिन अंत में प्रहलाद महाराज को गले लगाया था, आलिंगन किया था, उसके बाद प्रहलाद महाराज के साथ उनको प्रेम किया था, तो भगवान उसके लिए आए थे, भक्तों का आदान प्रदान करने के लिए। उसमें भी एग्जाम्पल लेते हैं, जब राम अवतार में भगवान आते हैं तो कितने ऋषि मुनि के साथ उनको होता है वनवास, लेकिन उसमें उनका वो भगवान वही करने आए, वो ऋषि मुनि को दर्शन देने आते, जितने साथ अच्छा कर रहे हैं और सारी लीलाएं जो करते हैं भगवान को अपने भक्तों के लिए आते हैं। भगवान राम को तो वही से मार सकते थे, ये भगवान अपने भक्तों को आदान प्रदान करने के लिए, ऐसा करने के लिए आते हैं। तो बताते हैं, तो बताते हैं कि जो धर्म का नियम है ये कहाँ पे है? तो भगवान ने बताते हैं कि सात को बताया गया, शास्त्र में बताया गया, तो बताते हैं। और दूसरी चीज तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो धर्म है जो भगवान के श्रीमुख से स्वयं निकला वही धर्म है, और भगवान ने जो आदेश दिया वही धर्म है। धर्म में तो साफ साफ बताते हैं, जो ही भगवान बोलते हैं, जो भगवान के मुख से निकलता है वही वो धर्म है। क्योंकि भगवान जानते थे और भगवान भी जानते थे कि कलयुग में जो है, जो लोग हैं प्राणी, उनके पास समय कम रहेगा और बुद्धि उनके पास बहुत कम रहेगी। तो वही भगवान बोलते हैं, समय कम बुद्धि कम उनके पास रहेगी, तो वो शास्त्र कहाँ से पढ़ेंगे, ये सब चीजें कहाँ से पढ़ेंगे? इसलिए भगवान ने आपको भगवत गीता दी, और पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। और भगवत गीता दी भगवत गीता कहाँ निकली है? भगवान के मुख से निकली है। तो जितने भी धर्म के नियम है जो पालन है कहाँ से आए? भगवान के श्री मुख से आए, भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है। और बोलते हैं वेद और जो ये सब जितने हैं ये ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट हुए, लेकिन ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट नहीं किया, भगवान ने प्रकट किया। तो ब्रह्मा जी ने कोई वेद और शास्त्र ऐसे चीजें दिए। तो वो बताते हैं धर्म कौन कौन बना सकता है? तो भगवान बना सकते हैं धर्मों के लिए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल इसमें देता हूँ आपको। आप सबके पास मोस्टली पास फोन होगा, सबकी अलग अलग कंपनी, किसी को आईफोन, किसी सैमसंग, किसी का अलग अलग कंपनी। तो मान लीजिए हम एक बताते हैं एग्जाम्पल सैमसंग फोन का। तो सैमसंग फोन की कंपनी फोन बनाती है, तो उसमें जो फंक्शन डालती है वो आपसे कुछ नहीं डालती कि आप लेने वाले क्या फंक्शन देता है, वो अपना एक नियम लॉ बना रखा है उसमें डाला। वैसे ही गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का समझते हैं तो भगवान का धर्म से गवर्नमेंट ने नियम बना रखा है। हर गवर्नमेंट अपना अलग। फॉरेन कंट्री देखेंगे, अमेरिका में देखेंगे, वहाँ पे जो ड्राइविंग करते हैं लेफ्ट साइड करते हैं, लेकिन इंडिया में राइट करते हैं। तो क्या हम अपने इंडिया में कुछ राइट ड्राइविंग कर सकते हैं? आप समझ पा रहे हैं? इंडिया में मान लीजिए आप लेफ्ट से करें, मैं राइट से करूं, तो पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने नियम बनाया है। तो उसी भगवान ने धर्म को नियम दिया है धर्म का। तो और उसमें इसकी और बहुत सी बात बताते हैं इसमें, इसमें जो है धर्म की गिलानी नहीं होती, बोलते हैं ना धर्म की गिलानी हो ही नहीं रही, धर्म पालन करने वाला गिलानी होती है। धर्म तो वही है, लेकिन जो पालन करते हैं वही नीचे ऊपर करते हैं। तो जैसे नियम बनाया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट नियम तो लॉ तो वही है, लॉ में कोई डिफरेंस नहीं, लॉ से लॉ ऐसे ही है, लेकिन जो पालन करते हैं वही नीचे ऊपर करते हैं। तो उसके ऊपर क्या लगता है? फाइन लगता है, चीजें लगती है। हम पालन नहीं करते हैं इसलिए हमको चीजें करना पड़ता है, हमारे पास दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तो इसी सब चीजों का कारण ऐसा होता है। तो उसे बताते हैं, भगवान बोलते हैं कि मैं सभी चीजों का कंट्रोलर हूँ, मैं हर चीज को मैं ही कंट्रोल करता हूँ, फिर भी उसका कंट्रोल कर मुझे मुझे वो करो। उसमें बोलते हैं ना, एक 16.66 में आता है, इसमें सर्वधाम निर्माण के सर्वस्व बताते हैं 18 चैप्टर में 66 श्लोक है। इसमें भगवान बताते हैं कि सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण लो, मैं तुम्हारे सारे पापों से उनको मुक्त कर दूंगा, तुम्हें और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान इतना तक भगवत गीता में बोल रहे हैं कि जो तुम कर रहे हो सब कुछ छोड़ दो, कि भगवान का छोड़ के हम जो भी कार्य कर रहे हो पाप कार्य कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए भगवान को भोग लगा नहीं लगा था, वो भी पाप है। भगवान कुछ भी सेवा कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान को समर्पित नहीं है, तो वो भी पाप है। हम यहाँ तक कि हम विश्राम कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान को स्मरण करके नहीं करते, वो भी पाप है। अब हर एक चीज पाप है, जो हम भगवान को छोड़ के क्या कर रहे हैं, कुछ भी धर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर्म कर रहे हैं, वो पाप है। तो इसलिए बताते हैं कि हमको भगवान बुला रहे हैं कि हमारी शरण लो, हमारी शरण लो, हम सारे आपको सारे पापों काट दें। इतना तक भगवान को बोल रहे हैं। तो बोलते हैं इसमें कि जो हमें शरण लेने के क्या है, शरण लेने से क्या होता है? क्योंकि शरण क्या करता है, अगर हम भगवान शरण नहीं लेंगे किसका लेंगे? किसी न किसी का हर व्यक्ति शरण लेता है।
कोई अपनी फैमिली का लिया है, कोई अपने जॉब का लिया है, कोई पॉलिटिक्स का लिया है, उससे कोई हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं शरण लिया है। तो अगर हम भगवान के शेल्टर नहीं लेंगे तो इसे इन सब चीजों में लिए रहे तो भगवान बोलते हैं कि हमें हमेशा सही शरण लेना चाहिए। अगर सही शरण लेंगे वही हमारी सही चेतना है। अगर हमारा सही शरण नहीं लेंगे तो हमारी संगति गलत होने के कारण हमारा गलत वो हो जाएगा। मतलब वो हमारा धर्म हमारा गलत है, धर्म हमेशा धर्म है, क्योंकि हमारे जो धर्म है वो चेतना से जुड़ा हुआ है। धर्म हम बताते हैं, धर्म हमारा क्या होता है या वास्तविक गुण जो हमारा है वो हमारी चेतना से जुड़ा हुआ है। जैसे हमारी चेतना हो वैसा हम रूप करें, जैसे हमारा संग हो, जैसे इसका सेंटर लेके और वो व्यक्ति वैसा रहेगा। अगर वो गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो हम वैसा कार्य करेंगे, अगर वो सही प्रवृत्ति का आदमी है तो वैसा करेंगे। तो बोलते हैं हमें वास्तविक पर्सन का, वास्तविक व्यक्ति का शरण लेना चाहिए। तो भगवान से बताते हैं कि अपना शरण लेने के लिए भगवान बोलते हैं। वो बताते हैं कि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सारे धर्मों को छोड़कर भगवान का शरण लेना चाहिए, और सेटिस्फेक्शन इसमें पॉइंट किया, डिस्कस किया था। यदि व्यक्ति भगवान का वो नहीं करेगा, शरण नहीं लेगा, तो अलग अलग व्यक्ति का शरण लेगा। बात यहाँ पे बोलते हैं कि फिर डॉग कैट का हम फिल्टर लेते हैं, जैसे हम लेते ही डॉग कैट का सिस्टम का फिल्टर ले रहे हैं तो नहीं लेना चाहिए। ऐसा हमको भगवान का फिल्टर लेना चाहिए। कोई इतने समझ, जब भी हम सही व्यक्ति का फिल्टर लेंगे तो जाते हो तो हमें गुरु का आश्रय लेना चाहिए, शास्त्रों का आश्रय लेना चाहिए, भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। भगवान का नाम तो कलयुग में इतना ज्यादा प्रभावशाली है कि हर व्यक्ति, आप कहीं वो लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं, कहीं चलते हुए रास्ते चल रहा है नाम ले लीजिए, कहीं जॉब पे बैठे हुआ नाम ले लीजिए, हर एक समय भगवान का नाम सुन ले सकते हैं, इतना ज्यादा वो है। तो उसमें भगवान कहते हैं जो भगवान का अवतार है, तो कलयुग में भगवान जो अवतार लेते हैं, तब जब जब धर्म का ज्ञान होता है तो उसमें बता रहे थे, तो बुद्ध लोग जो आए थे, बुद्ध भगवान आए थे, वो अहिंसा परमो होता है। किस आए थे उस टाइम पे, क्या हो गया था उसे बताया, इसको बताते हैं कि उस टाइम पे धर्म को लोग गलत साबित कर रहे थे, गलत वे में लेके धर्म बताया जाए कि हाँ मनुष्य की बलि देते हैं। तो वहां पे क्या करते हैं, तो लोग धर्म की आड़ में मनुष्य और पशुओं की बलि देने लगे, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो उस टाइम में भगवान को इतना था कि उनको सही इतना उस टाइम बुद्धवान हो गया था कि अहिंसा परमो धर्म को करने के लिए, लागू करने के लिए। भगवान को पता था कि अगर इससे ज्यादा मैं दूंगा समझेंगे नहीं। जैसे क्लास टू का बच्चा होता है तो उसको उतना ही ज्ञान दिया जाता है, उसको एमबीबीएस या इंजीनियरिंग या इंटर की नॉलेज नहीं जाता, उसको उतना ही दिया जाता है। भगवान जानते हैं कि अभी ये लोग जितने लोग हैं धर्म के आड़ में जो है पशु बलि दे रहे हैं, अब बहुत बहुत खराब स्थिति हुई। तो उन्होंने बुद्ध भगवान को बोला था, उसको अवतार दिया था, आया था वहां पर उन्होंने दिया था कि अहिंसा परमो धर्म, ये नहीं करना चाहिए। फिर शंकराचार्य आए थे, उन्होंने कृष्ण भगवान शंकर जी को भेजा, उनके अवतार पर दिया था। तो उन्होंने आए थे तो उन्होंने इसको खंडन किया था। फिर उसके बाद हमारे वैष्णवाचार्य रामानुजाचार्य दिया और उसके मध्वाचार्य दिया, तो उन्होंने फिर इसको धर्म की स्थापना की। तो वही बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अगर तुम ज्ञान है अज्ञान है, तो डायरेक्ट आप हाई लेवल ज्ञान नहीं दे सकते, उसको पूरे बेसिक लेवल ज्ञान देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, कुछ छोटी फॉल्ट पढ़ने आते हैं, सेम चीज मान लीजिए कोई इंग्लिश डॉक्टर है, यहाँ पे भी उसको बॉडी के बारे में पढ़ाया जाए। लेकिन अगर फॉरेन जाएगा, इसका मतलब नहीं कि उसको रोबोट के बारे में पढ़ाया जाएगा या किसी को, उसको वहाँ की बॉडी के बारे में पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसको और अच्छे से बताया जाएगा और अच्छे से पढ़ाया जाता है। कुछ स्किल पढ़ने आते हैं वहाँ पे अच्छी तो स्किल चाहिए, वैसे ही कि जब जिसको जितनी जरूरत होती है उतना इसको दिया जाता है। तो वही भगवान यहाँ पे चीज देते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि भगवान तीन बताते हैं कि भगवान से और मनुष्य से क्या संबंध है। दूसरा, भगवान अपनी इच्छा से यहाँ पे प्रकट होते हैं। तीसरा, कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है। और चौथा चीज कि भगवान का अवतार कैसे अवतार कब हो। हरे कृष्णा, मुझे भी लखनऊ में करना है तो मैं पॉइंट करता हूँ।